यूडाइस कैसे भरते हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यूडाइस स्कूल मैनेजमेंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लीजिए। यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास, यूज़र है तो पासवर्ड के लिए आप फॉरगेट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। हमारे केस में सब कुछ हमारे पास है तो हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे साइड में लेफ़्ट साइड तो होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स। अब इसमें जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। हम एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। हमें थोड़ा सा इसमें संशोधन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ऊपर देखेंगे, ध्यान देंगे तो येलो कलर में है। आप यहाँ पे एडिट करके संशोधन कर सकते हैं। चलिए हम संशोधन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारा संशोधन हो गया, फिर हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। जैसे संशोधन हो गया तो आप बैक आ सकते हैं। यहाँ पे गो टू यूडाइस प्रोफाइल मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के लिए काफ़ी डाटा आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इस साल काफ़ी परिवर्तन किया गया। हर चीज़ का अलग अलग आपको पोर्टल ओपन कराएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। हम अब यहाँ लॉगिन करेंगे DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर के लिए। जैसे हम लॉगिन किए तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल, फैकल्टी और यहाँ पे टीचर डाटा दिया गया है। तो यूज़र रोल के लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल, फैकल्टी अपडेट करेंगे, उसके बाद टीचर का अपडेट करेंगे। स्टूडेंट का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया है, जैसे ऑप्शन आएगा उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे आपको अपडेट करना है। जैसे हम क्लिक किए तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। यहाँ पे आप कह रहा है भाषा चूज कर लीजिए। यहाँ पे दो भाषाएं दी गई हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में ही इसको भरेंगे। यहाँ सेक्शन 1, उसके बाद स्कूल प्रोफाइल, यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 का ही करेक्शन करेंगे। इसी के माध्यम से हम लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे। बाहर आने की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ओपन किए, यहाँ पे कुछ कह रहा है कि आप स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। हम यहाँ पे सबसे पहले ही प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं तो हमें जाने की वहाँ आवश्यकता नहीं। यहाँ पे कोई संशोधन है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पोर्टल पे फिर ले जाएगा। यहाँ कुछ जानकारियाँ कह रहा है तो आप जानकारियाँ भर लीजिए। जो आपको नहीं आता है उससे आपको कतई नहीं छेड़ना है, अन्यथा आप अपडेट करेंगे तो अपडेट नहीं होगा, एरर का एक ऑप्शन आ जाएगा। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो संशोधन था वो हम संशोधन कर चुके हैं। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप छात्र संख्या संशोधन कर लीजिएगा और भाषा संशोधन कर लीजिएगा। आपके केस में ये संशोधन नहीं होगा। जैसे हम सब नेक्स्ट पे क्लिक किए तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी के लिए लेके आया। तो फिर हमारे ये सब सही है तो हम सब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सब नेक्स्ट पे क्लिक किए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक नया पेज आ गया। अब इसमें आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। जो नो करने वाला हो वो नो कर दीजिएगा, यस करने वाला हो वो आप यस कर दीजिएगा। हमारे केस में ये सब पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ है। इस साल हमारे में इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं, तो हम सब नेक्स्ट पे क्लिक किए। अब ये फाइनेंशियल पोर्टल पे लेके आया तो आप इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं कुछ कॉलेज और गवर्नमेंट सेक्टर में चलते हैं। अब जैसा आपका कॉलेज हो आप उसी हिसाब से यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। हमारा कॉलेज यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में है तो हम प्राइवेट सेक्टर पे ही क्लिक किए और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे अब कह रहा है बिल्डिंग किस प्रकार की है यहाँ पे, तो आप बिल्डिंग चूज कर लीजिएगा। हमारी प्राइवेट बिल्डिंग है तो हम प्राइवेट रहने देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे संख्या कहेगा, प्राइमरी है, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी,
ठीक है, ये सब आप भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ टोटल रूम कह रहा है कितने रूम हैं आपके विद्यालय में, तो आप यहाँ पे रूम डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार की आपकी बिल्डिंग है, कच्ची है, पक्की है, जैसी हो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब हमारा ये पूछ रहा है कि रूम की संख्या कितनी है पक्के, तो हमारे पास 15 रूम है, तो हम 15 रूम डालेंगे। उसके बाद यहाँ 2.4 पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर यहाँ डिटेल्स ऑफ टॉयलेट की संख्या पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे जानकारियाँ कुछ भरनी होंगी। ये जानकारियाँ आपके पोर्टल पे पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसमें यदि संशोधन है तो आप कर दीजिए, अन्यथा आप ऐसे ही रहने दीजिए। केवल आप सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे और ऐसे ही हम अपडेट कर देंगे। चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ टॉयलेट कह रहा है, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यस या नो करने के लिए आ रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक यदि पॉइंट बताएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्टकट में ही बता रहे हैं आपको, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, कंप्यूटर कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं, ये सब आप संख्या भर दीजिएगा। संख्या भरने के बाद आप सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे तो एक आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। सब कुछ सही होगा तो कहीं पे भी एरर नहीं आएगी, आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। चलिए हम बैक टू डैशबोर्ड पे जाते हैं। ये हमारी सारी स्टेप कंप्लीट हो गई हैं, कोई भी हमारे इस केस में कमी नहीं है। अब हमें टीचर डाटा अपडेट करना है, तो टीचर डाटा अपडेट करने के लिए गो टू टीचर डाटा पे आपको जाना होगा। वहाँ पे भी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, तभी आप टीचर का डाटा अपडेट कर पाएंगे। जैसे टीचर कोई चला गया तो उसका डाटा डिलीट करना, या कोई नया टीचर आया है तो उस टीचर को कैसे ऐड करना, चलिए हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF फील्ड डाटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो हमारे सामने यहाँ पे इनकम्प्लीटेड 18 संख्या दिख रही है। यहाँ रेगुलर टीचर 18 है, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ कुछ हमारा है, इसको भी हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे हमारे केस में 0 दिख रहा है, तो जैसे हम क्लिक किए 0 पे, अब यहाँ पे आपको संख्या भरनी है। अकाउंटेंट, क्लर्क, EMTS और LDC, नाइट वॉचमैन, यहाँ पे आप डाल के सेव कर दीजिए। हमारे केस में भरने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, सब सही है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और होम पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। चलिए होम पे क्लिक किए और बाहर आते हैं। फिर दिखाते हैं यहाँ पे अब टीचर का डाटा कैसे फिल करना है, उनको कैसे अपडेट करना है और नए टीचर कैसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे टीचर पे हम जैसे क्लिक करें, इनकम्प्लीट यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ हम 18 पे क्लिक करेंगे, जितनी संख्या होगी यहाँ पे शो करेगी। जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया। अब इसमें हमारे टीचर कुछ चले गए हैं, तो उनको कैसे डिलीट करना है दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे कुछ प्रोफाइल इनकम्प्लीट पड़ी हैं, ये भी अपडेट करेंगे और न्यू टीचर भी। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन एक एक्शन के नीचे आ रहा है, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट पे क्लिक किए तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पोर्टल ओपन हुआ। अब यहाँ पे रीजन कह रहा है, रिमार्क कह रहा है, तो आप चूज कर लीजिएगा आपके केस में जो है। हमारे पास इस केस में टीचर दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिए हैं, तो यहाँ पे रिमार्क में भी हम वही डाल सकते हैं। और कब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सर्विस, कब कॉलेज छोड़ के गए थे, आप डेट चूज कर लीजिए। जैसे डेट चूज किए, यहाँ पे रेड टाइप का डिलीट लिख के आया, तो उस पर क्लिक किए तो हमारे पास एक सक्सेसफुल का मैसेज आया, ये हमारा डिलीट हो गया। अब इसी प्रकार से हमें टीचर ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस से एक निशान दिया होगा, ऐड न्यू टीचर। जैसे हम क्लिक किए, दिखाते हैं आपको कैसे आपको करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्म है, आप इसमें भर सकते हैं, कोई भी वैसी समस्या नहीं है। भरने में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी कह रहा है, फिर उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कहेगा, ये सब आप अपडेट कर लीजिएगा। जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो अनिवार्य ही है, इसके बिना आप अपडेट नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए आप पहले से ही मास्टर से डाटा ले लीजिए, उसके बाद ही अपडेट करिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है अपडेट करने में। हम ये वीडियो शॉर्टकट में बनाए हैं तो इसलिए हमारा सब जल्दी जल्दी अपडेट हो रहा है। चलिए, ये सब हमारा सब कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें वैसा ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमारे पास एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक किए तो हमारा वो डाटा अपलोड हो गया। अब हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी और आधार कार्ड अनिवार्य है। चलिए हम वो डालते हैं। फिर सेव पे क्लिक किए तो हमारे सामने ये पॉपअप ओपन हुआ, कह रहा है कि आपका डाटा सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट टीचिंग के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, रेगुलर हैं। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर जो अपडेट करना है यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपल सा है। जो नहीं आता वो आप छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है भरना। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और फिर अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिए। चलिए हम क्लिक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से फिर आगे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किए। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पोर्टल आया। इसमें भी आपको थोड़ा सा अपडेट करना है, वो कर दीजिए। चलिए हम कर दिए। फिर हमारे पास ये फिर सक्सेसफुल का मैसेज आया और यहाँ पे देख रहे होंगे सब हरा हरा हो गया और कंप्लीटेड हो गया। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।